नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। किसानों का ऐलान, 1 फरवरी को संसद की ओर पैदल मार्च करेंगे। इसी दिन पेश होगा बजट। जी हां, दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों में से क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने कहा कि 1 फरवरी को पैदल संसद भवन तक मार्च करेंगे। आपको बता दें कि बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। 1 फरवरी को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसान ट्रैक्टर रैली के लिए गणतंत्र दिवस के अलावा कोई और दिन भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने यह घोषणा कर दी है। ऐसे में परेड को शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी घटना के अंजाम देना किसानों और पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। किसानों का आंदोलन कब खत्म होगा, इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि जल्द ही प्रदर्शन खत्म होगा। उन्होंने कहा कि सबको अपना विरोध जताने का अधिकार है। हमने जब देखा कि किसानों की एक छोटी संख्या कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, हमने उनकी चिंताओं को सुनने का प्रयास किया और बातचीत के जरिए मसला को सुलझाने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि यह मुद्दा जल्द ही सुलझ जाएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई, केंद्र सरकार का आदेश। जी हां, कोरोना वैक्सीन पर रोक लगाने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। तो वहीं स्वदेशी वैक्सीन पर उड़ रही अफवाहों को लेकर केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इस बाबत पत्र लिखा है, जिसमें राज्यों को बताया गया है कि आपदा प्रबंधन कानून और आईपीसी की धाराओं के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है जो कि कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ अफवाह उड़ा रहे हैं या फिर किसी तरह की अफवाह में शामिल पाए जाते हैं। अपने पत्र में गृह सचिव ने कहा कि अफवाह और झूठी खबरों पर रोक के लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। इसके साथ ही वास्तविक तथ्यों के आधार पर विश्वसनीय सूचनाओं के प्रसार की भी सलाह राज्यों को दी गई है। अफवाह फैलाने वाले संगठनों और व्यक्ति के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अजय भल्ला ने इस बाबत जोर दिया कि देश में नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाया है कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित और भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित और निर्मित किए गए दोनों टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और किसान ट्रैक्टर रैली से पहले कृषि मंत्री का बड़ा बयान, कहा जल्द खत्म होगा आंदोलन। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गणतंत्र दिवस पर होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली से एक दिन पहले कहा कि किसानों का आंदोलन जल्दी खत्म होने वाला है। यह पूछे जाने पर कि किसानों का यह आंदोलन कब खत्म होगा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह आंदोलन जल्द खत्म होगा। तो वहीं किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर उन्होंने कहा कि किसान 26 जनवरी के बजाय किसी और दिन को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे ही चुना और इसकी घोषणा की। बिना किसी दुर्घटना के शांतिपूर्ण ढंग से रैली आयोजित करना किसानों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय होगा। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 6 वर्षों में किसान की आमदनी बढ़ाने, खेती को नई तकनीक से जुड़ने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं और प्रयास किए गए हैं। एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम भी पीएम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। प्राइवेसी पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा व्हाट्सएप अनिवार्य नहीं, डाउनलोड करना या ना करना आपकी मर्जी। जी हां, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मचे बवाल के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की ओर से नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई करते हुए कहा कि फ़ोन में व्हाट्सएप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। आपकी मर्जी है कि आप इसे डाउनलोड करें या फिर ना करें। इसी बीच केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप की यूरोप में प्राइवेसी पॉलिसी अलग है और भारत में अलग। यह चिंता का विषय है। आपको बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में व्हाट्सएप ने यूजर्स के पास नोटिफिकेशन भेजकर अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने को कहा था। बवाल मचने के बाद फिलहाल के लिए व्हाट्सएप ने इस बदलाव को टाल दिया है, लेकिन कंपनी की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
शरद पवार का राज्यपाल पर निशाना, बोले कंगना रनौत से मिलने का वक्त है लेकिन किसानों से नहीं। जी हां, किसानों का आंदोलन लगातार 62वें दिन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। इसी बीच किसानों के समर्थन में मुंबई के आज़ाद मैदान में किसानों की रैली हुई। इस रैली में पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा राज्यपाल देखने को नहीं मिला। किसान आज मुंबई में हैं लेकिन राज्यपाल गोवा चले गए। राज्यपाल को कंगना रनौत से मिलने का वक्त है लेकिन किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। पवार ने कहा कि मुंबई शहर के देश का महत्वपूर्ण शहर है। आज़ादी की लड़ाई में भी मुंबई की अहम भूमिका थी। ये लड़ाई आसान नहीं है। जिनके हाथों में सरकार है उन्हें किसानों की कोई चिंता नहीं है। इतने दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है लेकिन पीएम मोदी ने अभी तक किसानों की खबर नहीं ली। राहुल गांधी ने कहा, पीएम की वजह से देश हो गया है एक कमजोर और विभाजित भारत, अर्थव्यवस्था हुई ध्वस्त। जी हां, तमिलनाडु में अपने प्रचार के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 6 से 7 सालों में जो किया है उससे आज एक कमजोर विभाजित भारत दिखाई देता है। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तमिलनाडु के करूर में उन्होंने कहा कि ऐसा भारत दिखाई देता है जहां पर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश भर में नफरत फैलाती रहती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे युवा अब नौकरी पाने में सक्षम नहीं हैं और यह उनकी गलती नहीं है, यह हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों का दोष है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री 3 नए कानून लाए हैं जो कि भारतीय कृषि को बर्बाद कर देंगे और कृषि को 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सौंप देंगे। जय श्री राम के जवाब में ममता बनर्जी का नया नारा, कहा हरे कृष्णा हरे राम, विदा हो बीजेपी वाम। जी हां, पश्चिम बंगाल में नेताओं के बीच जुबानी लड़ाई के बीच नारों की लड़ाई भी शुरू हो गई है। बंगाल में बीजेपी के जय श्री राम के नारे का जवाब ममता बनर्जी ने भी नारे से ही दिया है। पश्चिम बंगाल के हुबली में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने हरे कृष्णा हरे राम, विदा हो बीजेपी वाम का नारा दिया। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी जब बोलने के लिए आई थी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसे ममता बनर्जी ने सरकारी कार्यक्रम में अपमान का आरोप लगाते हुए भाषण देने से मना कर दिया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली के दौरान कहा कि अगर आप घर में निमंत्रण करते हैं तो क्या अपमान करेंगे। नेताजी के समारोह में गई थी, कुछ उग्र लोग अराजकता के मुझे बंदूक दिखाया तो मैं भी संदूक दिखाऊंगी। अगर नेताजी के नारे लगाते तो अलग बात थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी महापुरुषों को लेकर कई गलतियां की हैं। सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी भाई भाई हैं, जगाई मधाई और गदाई। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, पीएम राजनीति में एक परिवार के केवल एक सदस्य का विधेयक लाएं तो 24 घंटों में छोड़ दूंगा पार्टी। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के सांसद एवं बीजेपी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं उन्हें खुद के नेताओं के परिवार के कई सदस्य इस समय राजनीति में है, उसे देखना चाहिए। उन्होंने इस दौरान मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय, शुभेंदु अधिकारी और राजनाथ सिंह का नाम लेते हुए कहा कि इन सभी नेताओं का कोई न कोई परिवार का सदस्य राजनीति में है। आपको बता दें कि अपने विरोधी दल भाजपा को सीधी चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर केंद्र परिवार के एक ही सदस्य के राजनीति में आने की अनुमति देने संबंधी एक कानून लेकर आएगा तो वह 24 घंटों के अंदर राजनीति छोड़ देंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे परिवार से केवल ममता बनर्जी ही राजनीति में होंगी। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं पीएम मोदी से अनुरोध करता हूं कि संसद में एक विधेयक लाकर राजनीति में एक परिवार के केवल एक सदस्य की अनुमति दी जाए। राहुल गांधी के आरोपों पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा कांग्रेस के माथे पर देश के विभाजन का पाप। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 6 से 7 सालों में जो किया है उससे आज एक कमजोर विभाजित भारत दिखाई देता है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब पलटवार किया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी को इतना बड़ा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई। कांग्रेस झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है। देश को अगर किसी ने कमजोर किया है तो वो है कांग्रेस पार्टी। देश के विभाजन का पाप भी कांग्रेस के माथे पर है। दरअसल तमिलनाडु में अपने चुनाव प्रचार के तीसरे दिन सोमवार को करूर में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसा भारत दिखाई देता है जहां पर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश भर में नफरत फैलाती रहती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे युवा नौकरी पाने में सक्षम नहीं हैं और यह उनकी गलती नहीं है बल्कि यह हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों का दोष है। आज का माइंड कुछ क्वेश्चन आ चुका है। भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।